हम घर में भी रह करके परमात्मा का साक्षात कर सकते हैं, बस हमारे मन में भाव होना चाहिए। भाव की प्रधानता सर्वोपरि है। प्रहलाद जी की जो हमने कथा सुनी, प्रहलाद जी की कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई आवश्यक नहीं है कि भगवान को पाने के लिए हम घर छोड़ करके वन में जाएं। प्रहलाद जी तो उन दैत्यों के बीच, उन राक्षसों के बीच थे जहां पर भगवान का नाम लेने पर दंड दिया जाता था। परंतु फिर भी अपने मार्ग से विमुख नहीं हुए। और जब हम अपने विश्वास को परमात्मा के चरणों में लगा करके अपने मन से, हमारे मन में ये विश्वास हो कि मेरा कुछ भी अहित नहीं होगा, मुझे बचाने वाले मेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। अगर ये हमें विश्वास है कि मेरे साथ मेरे ठाकुर जी हमेशा चलते हैं, मेरा कभी कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं कर सकता, ऐसा मन में भाव होना चाहिए। परंतु हम सभी की स्थितियां ऐसी हैं कि हम इस संसार में जैसे आते हैं तो माया मोह इन सब के चक्कर में फंस जाते हैं। घर परिवार, बच्चे, पत्नी, मकान, दुकान, दोस्त, मित्र। किसी कवि ने लिखा है, बड़ी सुंदर बात कही कि तात मिले पुनि भ्रात मिले, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले बैकुंठ ही जाई, लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले मन वांछित पाई, असुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। संसार में हमें भाई, बंधु, परिवार, माता पिता, पत्नी, जैसे हम कल्पना करेंगे, जैसे हमारे मन में चाहत होगी, वैसे हमें प्राप्त हो जाएंगे। हमें धन संपत्ति सब कुछ मिल जाएगा, सारी साधन और सुविधाएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। संसार में हमें पद प्रतिष्ठा इत्यादि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, परंतु इन सब से सुंदर, कहते हैं कि सुंदर और मिले सब ही सुख। सब कुछ हमें प्राप्त हो सकता है, परंतु संत समागम दुर्लभ भाई। संतों की सन्निधि और परमात्मा की कथा ये बहुत ही दुर्लभ होती है। पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, सत संगति संस्कृति कर अंता। जब तक हमारे जीवन में पुण्य का बल अधिक नहीं होता, तब तक हमें सच्चे संतों की सन्निधि नहीं प्राप्त होती, तब तक हमें परमात्मा की कथा सुगम नहीं होती। ये तो परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा है। हमारे जीवन के कुछ ऐसे पुण्य हैं जिनकी वजह से हमें परमात्मा की सुंदर कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है।